वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लेखकों तथा उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी जो पुस्तकें हैं ये NTPC CBT 1 की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन NTPC CBT 1 की परीक्षाओं से ही लिए गए हैं, जो आपको NTPC CBT 2 की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है की शार्ट नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो की शार्ट नामक पुस्तक है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बी कमिंग पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो बी कमिंग पुस्तक के लेखन मिशेल ओबामा के द्वारा किया गया है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया है। तो अमुक्त मर्यादा का लेखन कृष्णदेव राय द्वारा किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है। तो सुशील कुमार के द्वारा किया गया है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुशील कुमार के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है। तो बाणभट्ट द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है कादम्बरी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वार एंड पीस पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है। वार एंड जो पीस नामक पुस्तक लिखी गई है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है। तो पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन जो किया गया है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है। तो यानी कौन सी जो पुस्तक है जो इसमें चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वाइज एंड अदरवाइज जो है पुस्तक ये चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी गई है। मेकिंग इंडिया असम, वन इंडियन गर्ल, रेवोल्यूशन 2020 ये सभी पुस्तकें चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल में संस्कृत में फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था। तो रजनामा नामक नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। तो फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक दलाई लामा हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो थॉट ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द रूल ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो रस्किन बॉन्ड हैं द रूल ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक या लेखिका कौन है। तो किरण बेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक का लेखन किसने किया है। तो आर के नारायण ने द बैचलर ऑफ आर्ट्स नामक पुस्तक का लेखन किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीन बंधु मित्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पुस्तक में से किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया है। तो बृहद संहिता का जो लेखन है वो किसके द्वारा किया गया है। वराहमिहिर द्वारा किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। उपन्यास जो व्हाइट टाइगर है द व्हाइट टाइगर ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जो आपका ये सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला है ये अमीश त्रिपाठी द्वारा ही लिखा गया है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ ये भी अमीश त्रिपाठी द्वारा ही लिखा गया है। द सीक्रेट ऑफ नागास ये सभी क्या है अमीश त्रिपाठी द्वारा ही लिखे गए हैं। लेकिन वन इंडियन गर्ल ये किसके द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो आनंद मठ जो पुस्तक का लेखन किया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो रेवोल्यूशन 2020 के लेखक हैं चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 25 है पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो पेंटिंग माई जो मदर है ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन की आत्मकथा किसकी है? जो माई लाइफ माई मिशन है ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। किसकी? बाबा रामदेव की आत्मकथा, माई लाइफ माई मिशन। क्वेश्चन नंबर 27 है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किसने लिखी है? तो जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक लिखी गई है वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है हिंद स्वराज द्वारा लिखी गई है, यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 29 है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ई अनुपम खेर की है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर की। क्वेश्चन नंबर 30 है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1996। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसके द्वारा लिखी गई है? तो चेतन भगत के द्वारा पुस्तक 5 पॉइंट समवन लिखी गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है वो कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा और आईन अकबरी। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है वो पुस्तक है द ब्रोकन विंग्स और एन ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये सभी किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल जो आत्मकथा है वो मैरी कॉम की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 36 है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 37 है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? जो विंग्स ऑफ फायर है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 38 है अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? तो जो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी। क्वेश्चन नंबर 40 है ब्लैक ब्यूटी का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो जो ब्लैक ब्यूटी पुस्तक की लेखक हैं वो अन्ना सेवेल द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो RK लक्ष्मण के द्वारा के जीवन पर यह टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक आधारित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का खिताब जीता है। तो ये शशि थरूर जी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है कर्म योद्धा नामक पुस्तक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 है 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो शैकत मजुमदार हैं द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर अब हमारा अगला है 45 क्वेश्चन नंबर 45 है अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश सपोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के स्मरणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। क्रिकेट से संबंधित बहुत ही ये पुस्तकें लिख चुके हैं, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 है 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की जो माँ पुस्तक के लेखक है महाश्वेता देवी जी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक की लेखिका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजई के द्वारा वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, लोन फॉक्स डांसिंग के लेखक कौन है? लोन फॉक्स डांसिंग के लेखक रस्किन बॉन्ड जी हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, पुस्तक सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ के लेखक का नाम क्या है? तो शीला दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की पुस्तक का नाम है सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, प्लाज्मा आर फॉर गिविंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्लाज्मा आर फॉर गिविंग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? द थर्ड पिलर के लेखक हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन। इन्हीं के द्वारा पुस्तक एक और है व्हाट आई डू नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 56 है, एज अगेंस्ट आर्ट्स किस आत्मकथा किसकी है? एज अगेंस्ट आर्ट, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एज अगेंस्ट आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, लिसनिंग टू ग्रास हार्पर पुस्तक की लेखिका कौन है? लिसनिंग टू ग्रास हार्पर नामक पुस्तिका की लेखिका अरुंधति रॉय हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, धार्मिक पुस्तक अगजद किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर पुस्तक एक बार पूछा जा चुका है, तो इसके कौन है लेखक? अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, सोशल हारमोनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? जो सोशल हारमोनी पुस्तक है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पुस्तक अ सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है पुस्तक अ सूटेबल बॉय। क्वेश्चन नंबर 62 है, पुस्तकों और उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा युग्म बेमेल है? पहला है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन, सही है। किंग्स लियर विलियम शेक्सपियर, ये भी सही है। थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचेबे हैं। इसमें हमसे पूछा कि कौन सा बेमेल है, तो यानी जिसका मेल नहीं है, तो ओलिवर ट्विस्ट थॉमस हार्डी ये क्या है? इनके द्वारा ये पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जेन आयर के लेखक कौन थे? जेन आयर के जो लेखक हैं वो चार्लेटो बांटे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पारो आनंद है बीइंग गांधी नामक पुस्तक के लेखक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, दी आरएसएस रोड मैप्स फॉर दी 21वीं सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील अंबेकर। कौन है? सुनील अंबेकर। तो ये रहे आज के हमारे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण पुस्तक तथा उनके लेखकों से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।